सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण और प्यार भरा प्रणाम। सो गाइस, मेरी गुड मॉर्निंग होती है सुबह के 8 बजे से और मैं 7 बजे तक उठ गई थी क्योंकि दी का मुझे कॉल आया था। आज है मामा को, मतलब आज मामा को क्या कहते हैं यार उसको, डिस्चार्ज मिल रहा है मामा जी को। और मतलब दी ने मुझे बोला है कि आज मामा जी को डिस्चार्ज मिल रहा है। तो दी ने बोला कि आज हम सब लोग आएंगे घर पे, तो तू जल्दी उठ जा और मतलब काम वाम निपटा ले, हमारे लिए खाना वगैरह बनाना। तो अभी तो देखती हूँ मैं, क्योंकि अभी मैं उठी हूँ बिस्तर से, फिर मैंने व्लॉग वगैरह मतलब अपलोड किया, रील्स वगैरह अपलोड करी, सारी चीज़ें करी अभी तक। तो अभी जस्ट मैं फ्रेश होकर आई हूँ, ब्रश वगैरह करा है। अब मैं सोच रही हूँ कि ऑयलिंग करूँ, क्योंकि आज है मंडे और मंडे को हमेशा ऑयलिंग करनी चाहिए सर में। तो अब मैं ऑयलिंग करती हूँ और मैंने यही सोच रही थी कि मतलब क्या कहते हैं उसका नाम, दीदी ने तो मुझे बोला है कि मतलब मामा जी का आज क्या कहते हैं, मैं फिर से भूल जाती हूँ, डिस्चार्ज मिल रहा है मामा जी को। तो मिलता है कि नहीं मिलता ये तो लास्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि दी ने मुझे बोला था कि मैं तेरे को 1-1:30 बजे तक कॉल कर दूंगी क्या होता है। अगर मिलता है तब भी ठीक है, नहीं मिलता तब भी ठीक है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल में ज़्यादा दिन रहेंगे तो आई होप वो ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे। और साथ में है भाई भी, उनकी वाइफ भी है, मामा जी के जो बेटे हैं उनकी वाइफ भी है, दीदी भी है, मामा भी है। तो ये 3-4 लोग हैं और मेरे छोटे वाले मामू भी आए थे और उनकी वाइफ भी आई थी, वो आके चले भी गए घर। और क्या कहते हैं उसका नाम, अब ना ये जो हॉस्पिटल चीज़ें हैं ना भाई, मतलब बहुत बुरा सा लगता है। मतलब मैं ही गई थी हॉस्पिटल ना, तो मैंने देखा था वहाँ पे कि बहुत लोग बेचारे मतलब कैसे रह रहे हैं यार वहाँ पे, इतने मतलब अपने पेरेंट्स वगैरह के साथ। कई लड़कियां थी बेचारी छोटी छोटी जो अपने पेरेंट्स वगैरह के साथ थी, उनके पेरेंट्स बीमार थे। मतलब यार बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो सबसे पहले कि आप लोग अच्छे से रहो, खान पान में अच्छी से अपनी ध्यान दो, ठीक है। मतलब मैं जो बोल रही हूँ आप समझ रहे हो ना क्या बोल रही हूँ मैं। एंड दूसरी बात यह है, अगर आज मामा जी आते हैं तो वो 1-1:30 बजे तक मेरे को बता देंगे कि आते हैं या नहीं आते, वरना कल उनका डिस्चार्ज उनको कल मिल जाएगा, परसों मिलेगा फिर। और अगर आज आते हैं तो फिर मैं उनके लिए खाना वगैरह बनाऊंगी। और मैंने व्लॉग्स वगैरह अपलोड किए, तो आप सभी वो लोग मतलब वो वीडियोस भी देखो, व्लॉग्स वगैरह देखो। एडिट वगैरह मुझे आती नहीं करनी, क्योंकि मैं अभी सीख भी नहीं रही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। एक हॉस्पिटल में, फिर रूम पे, फिर यहाँ का काम भी, फिर वहाँ का काम भी, और फिर कपड़े वपड़े, इतना सारा काम था ना। मैंने आधा तो आपको दिखाया नहीं, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिला दिखाने का कि मैं आप सभी को बताऊं कि भाई मेरे साथ क्या है। मेरा बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है आजकल 2-4 दिन से। और क्या कहते हैं उसका नाम, और बस। अरे आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसे लगते हैं, और आप सब कहाँ कहाँ से हो, अपनी लोकेशन भी बताओ मुझे कि मतलब आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देखते हो। और मुझे ढेर सारा प्यार करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ढेर सारा प्यार दिखाओ यार आप लोग। एंड मैं अभी ऑयलिंग करती हूँ सर में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे आज करनी चाहिए। मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, देख सकते हो आप लोग, और बहुत ज़्यादा झड़ भी रहे हैं। मेरे बहुत ज़्यादा लेंथ लंबी हो गई थी, फिर से मैंने कटिंग करवाया, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा ही झड़ रहे हैं मेरे बाल, बहुत ज़्यादा ही हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि यार क्या लगाऊं सर में, समझ ही नहीं आ रहा जिससे हेयर फॉल रुक जाए। हर तरीके की चीज़ें कर ली मैंने अपने सर में। एक तो मैंने ना कलर करवाया, और उससे भी शायद से ये सारी चीज़ें हो रही है। एक तो मेरे हैं करली बाल, इससे भी ज़्यादा करली थे पहले, तो फिर मैंने ना स्ट्रेट वगैरह करवाया था, तो उस टाइम कुछ टाइम के लिए सही हो गए थे। अब फिर से नहीं करली जैसे हो रहे हैं। और मुझे करली बाल पता क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि एक तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा पहले बचपन से ड्राई हैं बहुत ज़्यादा, और करली हो जाते तो इतने इतने बाल टूटते हैं मेरे, फिर और दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने ना इनको मतलब स्ट्रेट करवाया था। और अब मैं करती हूँ ऑयलिंग वगैरह। तो बस आप लोग इस व्लॉग के साथ बने रहो और देखते रहो आज होता है क्या क्या नहीं होता है, ठीक है। मैं बहुत सारी ढेर सारी बातें करूँगी आज आप सभी के साथ, ठीक है। और अगर किसी को कुछ भी पूछना हो, और कुछ भी मुझसे अगर किसी को बात करनी हो, तो आप कमेंट करो। अगर आप कुछ पूछना है तभी आप कमेंट करो। मैं स्पेशल व्लॉग्स वगैरह बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी आप सभी के लिए, अगर किसी को कुछ भी पूछना हो, कुछ भी मतलब, ठीक है। एंड मेरे से अगर बात करनी हो तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप मेरी फैमिली बन रहे हो, तो अपनी फैमिली के लिए इतने एफर्ट्स तो मैं लगा सकती हूँ ना। तो अब ऑयलिंग वगैरह करती हूँ और फिर घर का काम वगैरह करती हूँ, कि रूम वगैरह भी साफ़ करना है, सारी चीज़ें करनी है। तो जब जब तक वो आते तब तक मैं पूरा काम करूँगी, और फिर उसके बाद खाने वाने की तैयारी करूँगी। अगर वो बोलेंगे कि आ रहे हम, तो मैं खाना बनाऊँगी, और अगर बोलेंगे नहीं आ रहे तो फिर मैं अपने लिए कुछ बना लूँगी हल्का फुल्का सा।
तो बने रहो व्लॉग में। लव यू। तो लगाते हैं, ऑयलिंग करते हैं। वैसे भी मेरे को ना बहुत टाइम हो गया, मैंने ऑयलिंग करी ही नहीं थी अपने सर में। फिर ऑयलिंग आज ही कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से सोच रही थी मैं कि करूँगी, पर ये काम की वजह से ना और ये हॉस्पिटल के चक्कर काटने की वजह से कुछ भी नहीं होता है यार। जब घर पे ऐसी मुसीबतें होती हैं ना तो कुछ चीज़ करने का मन ही नहीं करता है। और मुझे ना ऑयलिंग करने वैसे आती ही नहीं है, मेरी दीदी करती है वैसे, दीपिका दी ना, उनसे करवाती हूँ मैं। तो इस वजह से ओह गिर गया, मुझे पता था। तो गाइस मैंने ना ऑयलिंग वगैरह कर ली है और अभी मेरे को सब्जी वब्जी लेनी पड़ेगी। तो अभी भैया आए सब्जी वाले, तो मैं जा रही हूँ सब्जी लेने और सब्जी लेती हूँ फिर, क्योंकि अगर दीदी लोग आएंगे तो खाना बनाऊँगी तो उसके लिए सब्जी तो चाहिए ना, ऑब्वियसली बात है। तो दी ने बोला है कि मामा जी के लिए रोटी सब्जी बनाना और हमारे लिए दाल चावल वगैरह बनाना। तो मैंने बोला ठीक है। तो दाल वगैरह तो है बट सब्जी के लिए सब्जी नहीं है, क्योंकि मैंने कड़वे करेले लिए थे, वो मैंने कुछ बना रहे थे, कुछ पड़े हुए। तो मैं अब जा रही हूँ सब्जी लेने, तो आप लोग भी चलो। मैं सब्जी कैसे खरीदती हूँ, गो शू। तो लेते हैं सब्जी। तो अरे भैया वहाँ पे सब्जी लेने वाले, देने वाले सब्जी वाले भैया आ गए आप सब्जी लेके। ले लो बैगन। वो भी तो पड़ा है अभी। काट दिया आपने वो खीरा? हाँ ना। तो मेरे को एक पाव ये शिमला मिर्च कर दो आप। 1 किलो। एक पाव कर दो मेरे को शिमला मिर्च। एकदम से ऐसे ही है, और कद्दू कैसे दिए? कद्दू 40, लौकी भी 40। दवाई ले रहे आप? दवाई ले रही हूँ, दवाई तो 100 की है। कद्दू भी कर देना। कितना? 40 का। 1 किलो। हाँ 1 किलो। पपीता 60, मीठा बहुत है। और अदरक भी दे देना मेरे को ना, अदरक भी कर देना। एक पाव अदरक भी कर दो फिर। लोग की देखिए घर पे भी एक गोलाम नहीं खा रहे, दूसरे गोलाम नहीं खा रहे, सच में ऐसा हो गया। कब तक लाऊं? और जी बस हो गया मेरा। सेब, अनार, पपीता, अमरूद। सेब अनार मेरे से खा ही नहीं, मैंने ब्रेसेस लगवा रखे हैं। दिल्ली गया था वो, बात तो यही है। ऑनलाइन ही कर रहा हूँ उसने। चलो ठीक है, बाय बाय। और जी तो मैंने ले ली सब्जी और अब जाती हूँ मैं घर पे, और फिर घर पे करते हैं। रुको, चलो गाइस सब्जी तो ला दी, वरना मेरे को जाना पड़ता मार्केट सब्जी के लिए। अगर सब्जी वाले भैया नहीं होते तो मुझे मार्केट जाना पड़ता सब्जी के लिए, बट ठीक है। फिर भैया आ गए यहीं पे, क्योंकि मैं इनके शॉप से ही लेती हूँ सब्जी वब्जी, इनके शॉप से ही लेती हूँ सारी चीज़ें। तो ये मतलब आते भी हैं, मतलब सब्जी वब्जी देने, मतलब घर घर आते हैं गली में। तो सब्जी मैंने ले ली है, अब मैं करूँगी झाड़ू पोछा और रूम की सफाई करूँगी, और दूसरे रूम में भी मतलब रूम्स वगैरह जो भी हैं वो साफ़ करूँगी। और उसके बाद मैं दी को कॉल करूँगी और फिर मैं दी से पूछूँगी कि आप लोग आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, क्योंकि घर का काम अभी भी बाकी है। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें अभी करनी है जो हम लोगों ने करी नहीं है, क्योंकि मैं अकेली थी। तो मैं अकेले कितना ही करती यार, मैं थक चुकी थी बहुत ज़्यादा। रोज़ मैं भाग रही थी इधर उधर इधर उधर। पर अब ऐसा है कि अब दीदी आ जाएगी आज, तो उसके बाद मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें वो कर लेगी, मेरे साथ हेल्प कर लेगी। मतलब मैं उनके साथ हेल्प कर लूँगी, क्योंकि वो उनको ही करना पड़ेगा, मैं भी उनके साथ करूँगी काम घर का। एंड अनुराग और मम्मी को भी आने का बोल रही थी कि वो लोग आएंगे, तो कब आएंगे ये पता नहीं कब आएंगे, बट आएंगे जल्दी ही। अब मम्मी आ जाएगी तो उसके बाद तो कोई खाना बनाने की टेंशन नहीं है, झाड़ू पोछा करने की टेंशन नहीं है।
वैसे काम वाली आती है यहाँ पे मतलब घर पे, लेकिन मैं लेट उठती हूँ तो इस वजह से वो चली जाती है। तो अगर मम्मी वगैरह आएंगी तो वो आंटी जो है जो काम करती है घर पे वो करेगी रोज़, तो मम्मी जल्दी उठ जाएगी तो वो आंटी आके कर लेगी, वरना मेरी मम्मी तो खुद ही करती है। वो तो गांव से हैं तो वो खुद ही सारा काम खुद करती हैं। अभी लास्ट टाइम मम्मी आई थी तो जो कपड़े मैंने धुले भी थे वो भी धुल के चली गई, और फिर मैंने ही लगा ला था कि मैंने 1 महीने तक कपड़े ही नहीं धुले, क्योंकि धुले भी थे वो भी धुल के गई, और जो धुलने के थे वो तो खैर वो धुल के चले गए। पूरे बिस्तर बिस्तर सुखा के सब चीज़ करके चले गए थे वो घर पे, क्योंकि हमारा घर तो यही है जहाँ हम रहते हैं, है ना। ये उनका घर वो है, हमारा घर ये है, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ रखा है, तो हमारा घर तो यही है। उनका घर भी यही है मतलब। तो अब गांव में भी काम वगैरह चल रहा है। मैं जब गांव जाऊंगी तो गांव की ब्लॉग्स वगैरह भी बनाऊंगी, आप सभी के साथ दिखाऊंगी हमारा गांव कैसा है कैसा नहीं है। तो चलते अब काम करते हैं, बातें भी और भी होंगी बीच बीच में, मैं आप सभी से बात भी करूंगी। तो पहले सबसे पहले ये घर को घर बनाते हैं, काम करते हैं, ठीक है। और मैं छा बढ़िया। और मैं गढ़वाल में बताऊँ क्या बोलूँगी आप लोगों को? हेलो दगड़ियों, कणा कणा तुम ठीक तुम। ए रानी मेरे मामा घोरा हॉस्पिटल पंडियों के डिस्चार्ज होनी सी तब आनी सी घोरा, और घर आए कि नौती उन दीदा ने फ़ोन करी कि बल खाणो खूणो बनाए, बल कले कि त्यों ले खाणो बनाना पड़ा लूँ जब सी आला। तो दियाना बोले कि बल मामा ले बल रोटी बनाए और मूले और यूँ सब बोले बल क्या बनाया, इन सब यूँ सब बोले बल हम सब बोले बल भात दाल बनाया और मामा वाले बल रोटी बनाया। ये बोल मता आई मामा। हमारे घर वाली भाषा कितनी अच्छी है ना, हंसी आती है, मुझे खुद हंसी आती है गाइस। मेरे पास स्टैंड है ना, मेरे पास माइक है ना, मेरे पास कुछ है, मतलब मेरे पास माइक तो है लेकिन उस पर मैं बोल नहीं पाऊँगी। बिकॉज क्यों नहीं बोल पाऊँगी? क्योंकि वो ख़राब हो चुका है। और मैं आपको अपनी टी शर्ट दिखाती हूँ जो मैंने आज पहनी है, दिखाऊँ आपको? मैं कहाँ से दिखाऊँ? एक सेकेंड, इस पे खड़ी हो जाती फिर दिखाती हूँ। ओह ला 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 ला, मुझको क्या हुआ है, मैं क्यों खो गया हूँ, बहकी है निगाहें और बहका है मन, बना है कैसा हाल, कोई मिल गया मेरा दिल गया, बताओ यारो ऐसे क्यों हुआ, मैं तो हिल गया मर ही गया। अबे मुझे गाने गाने नहीं आता, मैं क्या गा रही हूँ। मेरा शौक था कि मैं एक सिंगर बनूं, बट मेरे गले भी खराब, गला भी खराब और गाने भी नहीं आते, भूल जाती हूँ। अगर मुझे याद करना आता ना तो मैं आज टॉप कर रही होती किसी कॉलेज में, बट मेरे बस की तो कुछ है नहीं। मेरे बस की तो सिर्फ उठ पटांग चीज़ें करनी ही आती है, बन बनाए काम को बिगाड़ना मैं करती हूँ। घर पे हर किसी गाली मैं सुनती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी हरकतें करती हूँ कि घर वाले मेरे को ही गाली देते हैं। क्योंकि मेरे घर में ऐसा सीन है, कांड करे कोई लेकिन नाम आएगा मेरा, क्योंकि इसने ही करा होगा। इनको पता है कि कांड करने में हम नंबर 1 है। घर पे बनने कुछ भी काम होता है उसको बिगाड़ के आ जाती हूँ, तब मम्मी भी गाली देती है, घर वाले भी गाली देते हैं, भैया भी बोलता है, अरे सब लोग मेरे को ही सुनाते हैं। हमारे यहाँ पता क्या होता है, जब जो हमारे यहाँ बकरी चराते हैं ना वो ऐसे रहते हैं, ओ सच में वैसे ही जाते हैं। उनके पास एक लकड़ी होती है, पता नहीं मैं इस कैमरे पे पता नहीं कैसी आ रही हूँ, बट मैं हाँ सामने से बहुत प्यारी हूँ। वो ऐसी एक लकड़ी होती है सिर्फ लंबी, और फिर वो बकरी चराने जाते हैं। फिर जो बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े होते हैं ना हमारे गाँव के, वो एक हाथ ऐसे रखते हैं, एक हाथ ऐसे रखते हैं और फिर जाते हैं ऐसे फिर जाते हो लोग ऐसे, फिर बोलते हैं वो, फिर वो जो बकरी की आवाज़ आती है मेरे को आती है, तो कैसे कहते हैं मैं सुना मैं कितनी इंटेलिजेंट गर्ल हूँ, इंटेलिजेंट भाई। मेरे शब्द ही अजीब से हैं, मैं क्या करूँ? ये काटना पड़ेगा गाइस बीच में इसको काटना पड़ेगा। तो गाइस करते हैं अब काम। और ये रोड है पता नहीं कौन से दरवाजे की, शायद दीदी वाले रूम की है ये, जो मैंने लगवाई नहीं है, उसको कल परसों में लगवाऊंगी। अब जो भी होगा कल परसों में करूँगी। अब करती हूँ काम।
हो चुका है हमारा झाड़ू। अब हम करते हैं सफाई। टन टन, मेरी बाई नहीं आई, अब मुझको पड़ेगा काम करना भाई। मेरी बाई नहीं आई, बर्तन में जम गई काई। ओहो, चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, जब हम काम करके आते हैं उसके बाद आप सभी से मिलते हैं और फिर बनाएंगे खाना। और खाना बनाएंगे कैसा, पहले करेंगे दीदी से बात कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वरना अपने खुद के लिए बनाएंगे खाना। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। अकेले रहने का फ़ायदा यही है, जब घर पे कोई ना हो ना, सब कोई गाँव हो, कोई कहीं हो कहीं हो और आप अकेले हो, तो आप घर पे राजा की तरह रह सकते हो। जैसे कि मैं अपने हिसाब से उठती हूँ और अपने हिसाब से काम करती हूँ, अपने हिसाब से सब चीज़ करती हूँ। और घर पे कोई होता है तब तो उठना ही पड़ता है, उठते हो नहीं हम उठाए जाता है। तो बाय काम। तो है गाइस, मेरी दीदी से हो गई अभी बात, जस्ट अभी 2 मिनट पहले बात हुई है। और दीदी ने मुझे बोला है कि मामा जी को डिस्चार्ज मिल चुका है वहाँ से, वो लोग अब बस निकल रहे हैं वहाँ से 10 मिनट में। और मैंने पूरे घर का काम भी कर लिया, झाड़ू पोछा बस सारा, मतलब जो था रूम वगैरह साफ़ करना। एंड मैंने दाल भी चढ़ा दी है। मैंने उनको बोला था कि क्या बनाना है, तो उन्होंने मुझे सुबह बोला था कि मामा जी के लिए रोटी बनाना है, हम सब के लिए दाल चावल बना देना सिंपल सा, क्योंकि उन लोगों को भूख लग रही है। तो मैंने सर पे ऑयल लगाया है, ऑयलिंग करी है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि मैं पूरी झल्ली झुल्ली बन चुकी हूँ। तो अब मैं नहाने जा रही हूँ और उन लोगों का वेट भी करती हूँ और साथ साथ में खाना भी बनाती हूँ। और फिर मिलते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। मामा जी से भी आपको मिलाती हूँ और सब लोगों से जो आ रहे हैं। एंड फाइनली मामा जी को डिस्चार्ज मिल चुका है, वो हॉस्पिटल से घर आ रहे हैं। आई होप वो ठीक हो जाए जल्दी से। आप सभी लोग प्रेयर करो। एंड मिलते हैं अब जल्दी से, मैं नहा के आती हूँ, फिर मिलते हैं, ठीक है, बाय। दीदी लोग आ चुके घर पे। हाय मामा, कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक है। आ गया आप हॉस्पिटल से? ठीक है, ठीक है। अब ठीक है। हाय भाभी, कैसे हो? बढ़िया। हाय दी, कैसी लगी चाय? गाइस मैंने चाय बनाई है। काली क्यों लग रही है ऐसी? है अच्छी लग रही है, अच्छी बन रखी है। धन्यवाद। चलो खाओ फिर आप लोग। तो गाइस मामा जी आ चुके हैं, नाश्ता मैंने करवा दिया है, पानी पिला दिया है। अब चाय वगैरह नाश्ता वगैरह भी खा लेंगे। अब बन रहा है मेरा खाना। और अब ब्लूटूथ तो नहीं है उसका खुला? क्या? फोन का, दूसरे वाले फोन का ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्लूटूथ ब्लूटूथ जा सही है भाई, सही है। नहीं तो हाँ, उसका खुला है शायद से। क्यों? बंद क्या कर? क्यों? चल ठीक है, खाओ फिर आप लोग, मैं खाना बना रही हूँ, है ना। चलो ठीक है। तो गाइस मेरा बन रहा है यहाँ पे खाना। इसमें बन रहा है चावल, इसमें बन रही है दाल। और मैं बनाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ, है ना। और बाहर है मौसम ऐसा, बारिश हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा। तो बस ठीक है, लाइक करो। क्या पता नमक का है? किसको है फिर पता? बना लिया खाना? बना ही दिया। क्या कह रहे हैं? कैसा हो रखा है इस किचन का हाल? बुरा हाल हो रखा है इसका, तो सही करो भाई इस किचन को। इसका काम करवाना पड़ेगा भाई जल्दी से। तार वार इधर उधर हो रखा है भरा, अभी हुआ नहीं इस किचन का प्रॉपर काम। बस हम काम चला रहे हैं इस किचन में अभी फिलहाल तो। नहीं लगाए दादा। अरे नमक नॉर्मल वाला कर लेना यूज, दिमाग कहाँ है तेरा? कहाँ है? सारे इस डब्बे में है नमक ऊपर। और उस टाइम ना दादा वो लोगों ने देखो। आलू लगाया। चौड़ा हाँ बस तब आलू ही थे हमारे वहाँ पे। चौड़ा नमक का डब्बा बड़ा वाला, उसमें उधर वाले में पीछे। सब लोग बैठ गए खाना खाने और ये रहे यहाँ पे, यहाँ हो रहा है खाना, क्योंकि आज खाना सब लोग नीचे बैठ के खा रहे हैं। ये रहे डांट पड़ी, दाल सब्जी रायता चावल रोटी और अचार। खाओ खाओ एंजॉय करो, खाओ खाओ जो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत बताइए। तो गाइस खाना हो चुका है, देख सकते हो आप लोग। गाइस खाना वाना हो गया है, मामा जी भी आ गए थे, चाय नाश्ता खाना वाना बना के सब कुछ हो गया है।
हमने बड़े बांधे कड़ी कलाए प्रेम से नहीं प्रेम से कलाए सब लोगों को पिलाए कलाए स्टैंड खाना बना रहे बिल्कुल हाँ नहीं गई भगवान राम से मैं प्रार्थना करता हूँ इस मन जी की सो गया अच्छी जी की रतन में बने सदी सदा खुश रही मैं भगवान राम से भगवान प्रार्थना चाहता हूँ। मामा का कहने का मतलब है ये है कि उनको आज अच्छा खाना मैंने बनाया, उनको बहुत अच्छा लगा खाना एंड बहुत टेस्टी था। और वो कह रहे हैं कि राम भगवान जी से मैं प्रार्थना करूँगा कि मेरी बहन जी को हर चीज़ मिले, वो अच्छे से रहे, आपने ज़िंदगी में तरक्की करे, ऐसे मामा जी बोल रहे हैं। अब खाना वाना हो गया, सारी चीज़ें हो गई, अब मैं करी थोड़ी देर काम अपना एंड ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, बिकॉज आज दिन में मैं काम नहीं कर पाई अपना, तो अब मैं निपटाऊंगी अपना सारा काम एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप सभी को ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर आप सभी को अच्छे लग रहे हैं तो दीदी क्या बोलते हैं, लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे गाइस।